ओके जी, रिएक्टिविटी सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए क्योंकि इटसेल्फ तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए विद द हेल्प ऑफ इट हम काफी चीजें देख सकते हैं अबाउट मेटल्स, और ओवरऑल भी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को काफी जगहों पे कंसल्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में भी किया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इलेक्ट्रोलिसिस और मेटल्स जो है ना, वो अक्सर आप लोग देखेंगे कि वो लिंक होके पूछे जाते हैं। अब अपने इलेक्ट्रोलिसिस के खाली टॉपिकल्स खोलेंगे तो उसके अंदर भी मेटल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वो क्यों होते हैं? बिकॉज वो लिंक होते हैं। वो किधर होंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, एनीवेज शुरू करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, रिएक्टिविटी का क्या मतलब है कि हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि एक चीज रिएक्टिव है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस द मोर रिएक्टिव द मेटल। मतलब जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी है कि जितनी जल्दी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, उसकी ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कि वो अपने पॉजिटिव आयंस बनाए। तो द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस द मोर रिएक्टिव द मेटल। ठीक है, तो इसको ना, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये वाली जो है जिसकी मैंने फोटो लगाई हुई है। इसको याद करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। तो इसका तरीका क्या होता है? अक्सर ये लोग यूज करते हैं कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। लेकिन देखिए, मोर और लेस कोई सही तरीका नहीं होता किसी चीज को याद करने का। जो आप लोगों को सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है बेशक अपना बना ले, लेकिन इट शुड बी राइट। ओके, अच्छा, अब रिएक्टिविटी सीरीज का फायदा क्या होता है? सबसे पहली चीज कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, वो डिटरमिन कर सकता है या प्रिडिक्ट कर सकता है कि किस मेटल की क्या केमिकल रिएक्शन है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी। और जिस पोजीशन पे मेटल है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो काफी चीजें एक्सप्लेन करेगी। वो किस तरह? वो एक्सप्लेन करेगी उसके रिएक्शन विद एयर, विद वाटर, विद स्टीम, विद सॉल्ट्स एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंपाउंड। और जब मैंने आपको ये बात की ना, द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिटरमिन या प्रेडिक्ट व्हाट केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इधर कॉपर है ना जी, ये जो कॉपर है, हमने कहा कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन। तो हमें पता है कि अगर कॉपर नहीं रिएक्ट करता तो उसके नीचे जितने भी हैं, जिस तरह उसके नीचे और कौन से मेटल्स हैं, उसके नीचे है सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। मरकरी हम लिखते नहीं है, लेकिन मरकरी भी कॉपर के नीचे आता है। तो ये तीन है हमारे पास जो उसके बिलो हैं। तो हमें पता है अगर कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा तो उसके नीचे वाले भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये कार्बन इधर क्या कर रहा है या इधर हाइड्रोजन का क्या काम है, वो इसलिए कि इधर ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कहते हैं किस तरह के इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमें पता है कि जो हायर रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं उनको हम सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह काफी चीजों के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अच्छा, आप देखेंगे डाउन द ट्रेंड देखेंगे, जाहिर सी बात है डाउन द ट्रेंड जब रिएक्टिविटी सीरीज कम हो रही है। देखो, आप लोगों को पता है रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पोटेशियम के साथ। हम सबको नहीं, हम देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबको टेस्ट नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि मेनली आप लोगों ने बस याद करने के डाउन द ट्रेंड जो है ना, रिएक्टिविटी कम हो रही है तो थोड़ी थोड़े फर्क आ रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो याद करना जरूरी नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज की ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितनी भी मैंने लिखी हुई है ना, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये याद करना जरूरी है। ओके, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। पोटेशियम की बात करते हैं। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बहुत विगरसली, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और अलॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड अलॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। और हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या है, हमें पता है हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल है। तो जब बहुत विगरस रिएक्शन जब होता है, इससे होता क्या है कि इससे हमारी हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड हो जाती है और वो फायर कैच कर लेती है। ठीक है, ये वो फायर कैच कर लेती है। तो इसकी रिएक्शन किस तरह की होती है? इसकी रिएक्शन इस तरह की होती है कि पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये हमें पता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेटल है ना, पोटेशियम मेटल, ये बर्न होगा विद लाइलेक फ्लेम। ये कलर्स आपको याद होने जरूरी है, लाइलेक फ्लेम। और
क्या हमें एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है एंड इट एक्सप्लोड्स विद स्टीम, इट एक्सप्लोड्स विद स्टीम। ये ऑब्जर्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इट एक्सप्लोड्स विद स्टीम। ये सारी ऑब्जर्वेशन अब देखना। अब पोटेशियम है ना, पोटेशियम पे हमने बात कर लिया। अब जैसे हम लोग सोडियम पे आएंगे ना तो आपको देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा फर्क आएगा, फिर सोडियम से जब कैल्शियम पे आएंगे फिर थोड़ा सा फर्क आएगा। जाहिर सी बात है जब रिएक्टिविटी कम हो रही है तो आपकी ऑब्जर्वेशन में फर्क आएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग आ गई सोडियम। सोडियम में क्या हुआ, ये हमारी रिएक्शन है। सोडियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सोडियम क्या करता है, सोडियम भी वायलेंटली रिएक्ट करता है विद वाटर। अच्छा, जितनी भी मैं बात कर रहा हूं ना, ये वाटर, ये कौन सा वाटर की बात कर रहा हूं मैं, कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूं, कोल्ड वाटर। तो सिमिलरली सोडियम भी रिएक्ट करता है वायलेंटली विद कोल्ड वाटर और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और गैस जो है उसके पास एक खदशा होता है, एक डेंजर होता है कि वो शायद फायर कैच कर रहा है और एक्सप्लोड हो सकती है। और सोडियम क्या करती है, सोडियम बर्न करती है विद येलो फ्लेम और वो भी एक्सप्लोड हो जाता है विद स्टीम, क्योंकि वो इतने रिएक्टिव हैं वो भी एक्सप्लोड हो जाती हैं विद स्टीम। ओके, स्टीम का क्या मतलब है कि जब हीटेड वाटर है, हॉट वाटर जो है ना, हॉट वाटर के साथ जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। सिमिलरली जब पोटेशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा। वो सिर्फ रिएक्ट सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कैल्शियम पे। जब हम कैल्शियम पे आते हैं हम कहते हैं कैल्शियम रिएक्ट करता है रेडिली। ये जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितनी भी वर्डिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये रेडिली रिएक्ट करता है, मतलब बस आया और रेडिली, रेडिली, रेडी से रेडिली आता है, रेडिली रिएक्ट कर दिया उसने विथ कोल्ड वाटर, विथ कोल्ड वाटर। मेटल क्या करते हैं, मेटल कर देते हैं सिंक इन वाटर। कैल्शियम हो जाता है सिंक इन वाटर, क्यों, क्योंकि वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो पार्शली सॉल्युबल होता है, वो सिंक कर जाता है वाटर में। और मेनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, मेनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो और अब ये ऑब्जर्वेशन इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कि जो वाटर है वो टर्न हो जाता है मिल्की इन कलर एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। और ये भी जो है ये भी हॉट वाटर के साथ एक्सप्लोड कर जाता है। और ये इसकी केमिकल रिएक्शन है कि कैल्शियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 गैस बनी। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जो है ना वो, अब जैसे अब मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, देन कैल्शियम। तो आप ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है स्लोली विथ वाटर, विथ कोल्ड वाटर, ये करता है रिएक्ट स्लोली और फ्यू बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। जब हॉट मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ना तो हॉट मैग्नीशियम जो है, मतलब अब स्टीम से, जब हम स्टीम की बात करते हैं मतलब हम कहते हैं हॉट वाटर। हॉट मैग्नीशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन गैस। सो जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है कि अ ब्राइट वाइट ग्लो इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, मैग्नीशियम है, वाटर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस। इधर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, नोटिस क्या करना, हम लोग ने बात की पोटेशियम से, पोटेशियम पे हम लोग सोडियम पे आए, सोडियम से हम कैल्शियम पे आए। इन तीनों के अंदर जब स्टीम के साथ रिएक्शन हुई ना, स्टीम के साथ रिएक्शन ही नहीं है, वो एक्सप्लोड कर जाते हैं डायरेक्ट। लेकिन इन मैग्नीशियम के केस में, मैग्नीशियम के केस में वो एक्सप्लोड नहीं हुए, वो रिएक्ट किए, रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और उसके दौरान मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर के फॉर्म में फॉर्म हुई है एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन अ ब्राइट वाइट ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। ये सारी ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ओके, देन वी हैव जिंक। जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो रही है ना। मैग्नीशियम बहुत स्लो करता है, जिंक करता ही नहीं है। जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। और जो हॉट जिंक होता है ना, जब स्टीम के साथ, जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है हॉट जिंक, तो वो रिएक्ट करता है रेडिली, रेडिली रिएक्ट करता है, वेगरसली नहीं करता है, रेडिली करता है, रेडिली रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। और जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है, और जिंक ऑक्साइड होता है येलो जब गर्म होता है, और व्हेन इट इज लेफ्ट टू कूल डाउन तो वो वाइट बन जाता है, वाइट बन जाता है। और सॉलिड जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये इसकी रिएक्शन होती है। जिंक है, वाटर है, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। और फिर आयरन आते हैं। आयरन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये हमें किस तरह पता चला है, कि हम इस तरह भी बता सकते हैं, अगर जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता तो जिंक के नीचे जितने भी हैं वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि पोजीशन ऑफ मेटल डिटरमिन करता है कि उसकी क्या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे। आयरन भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता।
जब रेड हॉट आयरन रिएक्ट करता है ना विद स्टीम, तो वो स्लोली रिएक्ट करता है, वो क्या फॉर्म करता है, या तो सॉलिड आयरन 2 या आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है हाइड्रोजन गैस के साथ। अब फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के साथ आयरन ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, आयरन ऑक्साइड बना 4 हाइड्रोजन गैस। ये हमने जब बैलेंस किया, ये जो है ना Fe3O4, इसको, इसका जो केमिकल नेम है वो है ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड है। ट्राई क्योंकि 3 आयरन है और टेट्रा 4, तो टेट्रा ऑक्साइड। और लेड, कॉपर और सिल्वर जो है उसके अंदर नो रिएक्शन टेक प्लेस विद कोल्ड या स्टीम वाटर, ना गर्म पानी के साथ ना ठंडे पानी के साथ रिएक्शन होती ही नहीं है लेड और उसकी, ठीक है। Then we have reaction of metal with dilute hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे हम बात कर रहे हैं। पोटेशियम क्या करता है, फिर पोटेशियम से हम शुरू करें। पोटेशियम क्या करता है कि पोटेशियम जो है हमारा, वो रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट नहीं करता, वो एक्सप्लोड कर जाता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है और HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो व्हेन दे रिएक्ट तो डाइल्यूट HCl के अंदर वो एक्सप्लोड कर जाता है और एक्वस पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो 2 पोटेशियम प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव अस पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमें पता है मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है सोडियम। सोडियम भी करता है एक्सप्लोड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो एक्वस सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली कैल्शियम जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है विद HCl, मेनी बबल्स, अब ये एक्सप्लोड नहीं कर रहा, ये अब वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये वायलेंटली रिएक्ट करेगा, विगरसली रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एक्वस कैल्शियम क्लोराइड। मैं थोड़ा जल्दी पेस पे जा रहा हूँ बिकॉज ये बेसिक चीजें सिर्फ इसके अंदर आप लोगों ने एक ट्रेंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसी रिएक्टिविटी जा रही है तो क्या क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और इसकी ये जो चीजें हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन, ये तो आप लोगों के स्टेज पे आना चाहिए। मतलब मेटल है, एसिड है, इसने रिएक्ट करी सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके, देन वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो रेडिली रिएक्ट करता है, रेडिली रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड और एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। जिंक जो है वो मॉडरेटली फास्ट, मतलब मॉडरेटली मतलब मीडियम दरमियाने उसमें फास्ट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मेनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड और अलोंग विद एक्वस जिंक क्लोराइड। और आयरन जो है, आयरन है वो अब आता है तो जाहिर सी बात है जिंक से नीचे, सो आयरन स्लोली रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन स्लोली रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड और पेल ग्रीन, अब इधर ऑब्जर्वेशन क्या है, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन आयरन 2 क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, आयरन है, रिएक्शन सेम हमें पता है, लेकिन ये जो बनेगा ना, ये सॉल्ट जो बनेगा ये होगा पेल ग्रीन इन कलर, पेल ग्रीन इन कलर। और लेड, कॉपर, सिल्वर जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब मुझे पता है इस 12-13 मिनट के अंदर आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार रिएक्टिविटी सीरीज जिसको याद है वो यही सोच रहा होगा कि यार हमने अभी तक एल्यूमिनियम पे डिस्कशन ही नहीं की, एल्यूमिनियम तो इधर था, मैग्नीशियम के बाद हम सीधा जिंक पे पहुंच जाते हैं, आयरन पे पहुंच जाते, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर सब पे डिस्कशन की, एल्यूमिनियम पे क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं कि मैं आपको बताता हूँ। अब हम एल्यूमिनियम पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि एल्यूमिनियम एक स्पेशल मेटल है, एल्यूमिनियम एक स्पेशल मेटल है, एल्यूमिनियम एक स्पेशल मेटल है, ये क्यों मैं बताता हूँ। अब एल्यूमिनियम क्या करता है, अच्छा अब आई नो आप लोग सब कंफ्यूज हो रहे हो कि एल्यूमिनियम क्यों, एल्यूमिनियम एक स्पेशल केस मेटल मैं क्यों कहता हूँ। देखो एल्यूमिनियम हमारा होता है आयरन और जिंक के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन वो रिएक्ट करता है स्लोअर। अब मुझे पता है आपने कहोगे यार तुमने पहले पॉइंट ही तुमने ये लिखवाया था कि, पहला पॉइंट ये लिखवाया था कि आप पोजीशन ऑफ, मतलब आपने ये कहा था कि जिधर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज कैन प्रेडिक्ट व्हाट केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस, मतलब उसकी पोजीशन ऑफ मेटल की, पोजीशन ऑफ मेटल से हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। आई नो बाकी सब पे ये एप्लीकेबल एक्सेप्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो है ना ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है और ये अक्सर लिंक हो जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के साथ। तो हमने कहा एल्यूमिनियम इज अबव आयरन एंड जिंक, लेकिन वो फिर भी स्लोअर है। वो क्यों? क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम जो है ना वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो जैसे ही उसको हम लोग नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर लाते हैं तो वो जल्दी रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन कहाँ से आया?
ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन हमारे एयर से आया, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है 21%। तो ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और एक लेयर बना दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एक लेयर बना दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, किधर? ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये जो लेयर होती है ये इम्परवियस होती है, दिस लेयर इज इम्परवियस टू एयर एंड वाटर। इम्परवियस का क्या मतलब है? इम्परवियस का मतलब है इट कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड, इट इज अनपासेबल। अनपासेबल अपने पास लिख लें ताकि आप लोगों को ये याद रहो, क्योंकि ये वर्डिंग ज़्यादा सूटेबल है अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, दैट द लेयर इज इम्परवियस टू एयर एंड वाटर। एंड क्या करता है? इम्परवियस है टू एयर एंड वाटर, सो इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग एल्यूमिनियम मेटल। अब रिएक्ट तो हमने आखिर कराना है एल्यूमिनियम को, तो हम किस तरह कर सकते हैं? हम उस ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर सकते हैं। किस तरह रिमूव कर सकते हैं? हम एल्यूमिनियम को, उस मेटल को जिसके अंदर वो ऑक्साइड लेयर बनी हुई है, उसको हम लोग फर्स्ट डिप कर सकते हैं इन अ सोल्यूशन ऑफ इन अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है जी, तो ये हमारी कहानी है एल्यूमिनियम की। ओके, अब एक नोट बना के लिखें। हमने कहा कि यार जो लेड, कॉपर एंड सिल्वर है वो रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ, तो एक नोट बनाएं और लिखें कि जो मेटल्स बिलो लेड हैं, मेटल्स बिलो लेड वो रिएक्ट नहीं करते HCl के साथ, लेकिन वो रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, concentrated nitric acid. Now we will discuss our हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, सारे मेटल्स को हम देखेंगे फिर से। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम के अंदर when some heat is applied results in a very vigorous reaction. A lot of heat is given out. हमें आपको याद होना चाहिए कि पोटेशियम हमेशा किस फ्लेम से बर्न करता है? लाइलैक फ्लेम से बर्न करता है। पोटेशियम मेटल burns with a lilac flame, और एक सॉलिड पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और वो वाइट पाउडर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसका रिएक्शन को जिस तरह का होता है कि पोटेशियम है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, बैलेंस कर दिया, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, देन वी हैव सोडियम। सोडियम के अंदर भी सिमिलर चीज़ होती है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही होती हैं कि सम हीट applied results in a very vigorous reaction. Similarly, a lot of heat is given out. सिर्फ जो फ़र्क आता है कि वो सोडियम मेटल जो है वो बर्न होता है येलो फ्लेम के अंदर, वो आपको याद होना चाहिए, बर्न्स विद येलो फ्लेम। पोटेशियम बर्न करता है लाइलैक फ्लेम के साथ और सोडियम बर्न करता है येलो फ्लेम के साथ। सॉलिड सोडियम ऑक्साइड, सॉलिड सोडियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, वो भी वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन हैं, ये याद कर लें, और इसका कुछ इस तरह का बन जाता है। इसको किया था 2Na2। ठीक हो गया। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, अब हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मोर और लेस सिमिलर चीज़ें आप देखते हैं। जब कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक तीनों को करते हैं, तीनों की सेम कहानी होती है कि स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाइड
हमें पहले तो थोड़ी सी हीट देते थे और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता था, अब रिएक्टिविटी कम हो रही है, हमें स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ रही है टू स्टार्ट द रिएक्शन, to start the chemical reaction. Similarly, a lot of heat is given out. इनके अंदर भी वाइट सॉलिड्स फॉर्म होते हैं, अब ये पाउडर नहीं होता, ये वाइट सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड। और हमें पता है मैग्नीशियम हमेशा एक वाइट ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। सो मैग्नीशियम बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। ये मैं आपको जिस तरह कहा कि सारे फ्लेम कलर्स याद अपने रखने ज़रूरी हैं। सिमिलरली आपके टेस्ट जो होते हैं सारे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, कैटायंस, एनायंस, ये सारे आप लोग साथ साथ याद करना ज़रूरी होते हैं। इन सब के मैं लिख देता हूँ जल्दी से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सब के रिएक्शन, तो सबका बैलेंस रिएक्शंस 2 से होंगे। ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये जिंक है। रिएक्ट कैसे करें? ऑक्सीजन से बन क्या रहा है? ऑक्साइड्स बन रहे हैं। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। बैलेंस कर दो तो ये इस तरह बन जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव आयरन। आयरन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हीट हमें देनी पड़ती है, जाहिर सी बात हम बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाइड टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या करता है? आयरन ग्लो करता है, हमें पता है, रेड हॉट, ग्लोज रेड हॉट एंड बर्न्स विद वाइट स्पार्क। ये आप लोग अगेन जिस तरह मैं आप लोग कह रहा हूँ, बर्न्स विद वाइट स्पार्क। ये सारी आपने ऑब्जर्वेशन याद रखनी है, पूछ सकता है। और हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि आयरन है, ऑक्सीजन है, अगेन ये क्या बनेगा? ये बनेगा जी हमारा Fe3O4, ठीक है, जो हमारा होता है ट्राई आयरन टेट्राऑक्साइड। देन वी हैव लेड और कॉपर, वी हैव लेड एंड कॉपर। तो लेड एंड कॉपर के लिए भी स्ट्रॉन्ग हीट अप्लाइड टू स्टार्ट द रिएक्शन। और इसके अंदर बस आप अपने, मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। लेड है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, ये क्या बन रहा है? ये तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इधर ये कर दो और इधर ये कर दो, ये बैलेंस हो गया। देन वी हैव गोल्ड एंड सिल्वर। जब गोल्ड एंड सिल्वर की हम बात करते हैं तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। ओके जी, नाउ वी आर अबाउट टू डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जब एक ज़्यादा बड़ा रिएक्टिव मेटल एक रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। सो अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ मेटल लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ विथ सॉल्ट्स और ऑक्साइड। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पहले भी पढ़े थे, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि रिएक्शंस हमने पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह का, अगर जिंक है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर अलग बन जाएगा। लेकिन आज हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करने हैं, कुछ टेस्ट देखने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं। 2 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, एक है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन और एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑक्साइड, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉल्यूशन से बात करते हैं। ये फिगर आप पहले इसको देखें। फिगर के अंदर क्या है कि हमारे पास कॉपर 2 सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक मेटल उसके अंदर डाला गया। एक ये रॉड है जिसके अंदर जिंक मेटल है, सही है। उसको हमने जब डाला तो इवेंचुअली हमने क्या देखा, वो कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया ऑन द जिंक मेटल। कहानी क्या है? कहानी इस तरह है कि एक पीस ऑफ जिंक को हमने डिप किया इनटू एक्वस कॉपर सल्फेट एंड इट बिकेम कोटेड विद अ ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर। और हमने देखा कि द ब्लू सॉल्यूशन इज फेडिंग इन कलर एंड इवेंचुअली इट बिकम्स कलरलेस। कब कलरलेस बनेगा? अगर जिंक को हमने एक सफिशिएंट टाइम तक उसको अंडर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया तो वो इवेंचुअली कलरलेस हो जाएगा। तो हुआ क्या? जिंक ने
कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना दी सोल्यूशन, और जो जिंक मेटल था उसके ऊपर सारा एक ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर कोट हो गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जिंक हमारा इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो हेंस जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर मेटल ने क्या किया, द कॉपर जो है उसने एक लेयर बना दिया ऑन द जिंक मेटल, and when all the copper has been displaced, the solution turns colorless. अच्छा, अब ये कलरलेस होने का ये नहीं है कि हमेशा कलरलेस होगा, ये इसलिए कलरलेस हुआ है बिकॉज क्योंकि जो जिंक सल्फेट कंपाउंड है वो कलरलेस है, इसलिए सोल्यूशन टर्न हो जाएगा कलरलेस। तो हमें किस तरह इंडिकेट होगा, ये हमारा इंडिकेटर है कि सोल्यूशन जो है वो जिंक सल्फेट फॉर्म कर गया है और कॉपर पूरा डिस्प्लेस हो गया। कॉपर ने क्या किया, अच्छा एक दफा फिर से कहानी समझाता हूँ। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और उसके अंदर हमने जिंक मेटल को डिप कर दिया इन एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने देखा कि हुआ क्या, विद टाइम जो ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो हो गया नियरली, मतलब वो विद टाइम ब्लू कलर फेड होते होते कलरलेस बन गया, और हमने देखा जो जिंक मेटल हमने डिप किया था उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर चढ़ गई है। वो जो ब्राउन लेयर है वो हमारी हो गई है कॉपर की, ब्राउन लेयर हमारी कॉपर की, और जो सारा कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया है ऑन द जिंक मेटल। तो जब कॉपर फॉर्म करता है लेयर ऑन द जिंक मेटल, और जब पूरा कॉपर, व्हेन ऑल द कॉपर, जितना भी कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो पूरा जो हमारा सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, और कलरलेस एक इंडिकेटर है कि जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा टेस्ट नंबर 1 था, ये एक्सपेरिमेंट 1 था। आप देख सकते हैं ये क्यों हुआ है। अगर जिंक की जगह हम लोग सिल्वर रख देते या कोई और लेस रिएक्टिव मेटल रख देते, लेस देन कॉपर, तो वो ना होता, कभी भी डिस्प्लेस ना होता। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑक्साइड। मतलब एक ऑक्साइड से हम लोग किस तरह डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑक्साइड। हमारे पास एक एग्जांपल, आप इधर डायग्राम पे देखें, फिगर पे देखें तो फिगर के अंदर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ जिंक पाउडर और कॉपर ऑक्साइड है, उसके अंदर 10 क्रूसिबल और सैंड डाला हुआ है हम लोगों ने, और उसके ऊपर एक मैग्नीशियम रिबन दिए हुए। अब मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हम लोग इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट क्यों करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमें एक, उसको जब इग्नाइट करते हैं तो वो प्रोवाइड करता है हमें हीट एनर्जी टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। So the magnesium ribbon is ignited and serves as a fuse to provide energy to start the chemical reaction. जो reaction take place होगा वो बहुत vigorous होगा, और बहुत सारी heat और light is given out, और zinc क्या करता है, zinc कर देता है displace copper from copper oxide. Zinc displaces copper from copper oxide. ये हमारा एक सेकंड एक्सपेरिमेंट है कि हमने कहा कि हम ऑक्साइड्स के साथ भी ऑक्साइड से भी हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, और ये हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। ये हमारी समरी ऑफ रिएक्शंस हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। इसके आप लोग एक दफ़ा इसको स्टडी कर लेना, ताकि आप लोगों को सारा जितना भी हमने प्रीवियस पढ़ा है वो सारा समराइज हो जाए।